गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे रीडिंग पैसेज साइकोलॉजी ऑफ न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन। और इसमें हमारे पास 13 क्वेश्चन गिवन हैं। हम पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद पैसेज को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 28 है, उसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है। स्टेटेड 3 साइंटिस्ट दे रखे हैं, रिचार्ड थैलर, एवरेट रोजर्स एंड कहमैन एंड ट्रेवर्सकी। और इसमें इन 3 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है कौन सी साइंटिस्ट ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटेड ए थ्योरी विच बियर्स पोटेंशियल फॉल्ट इन द एप्लीकेशन। कोई ऐसी थ्योरी थी जो सहन कर सकती थी कोई भी पोटेंशियल फॉल्ट हो किसी भी एप्लीकेशन में, मीन्स किसी एप्लीकेशन में किसी फॉल्ट को सहन कर सकती थी। सेकंड है डिसाइड द कंज्यूमर्स सेवरल बिहेवियर फीचर्स व्हेन दे फेस अदर ऑप्शंस। ये डिसाइड करना कि कंज्यूमर जब अलग अलग फीचर्स को देखते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है। मीन्स वो खुश होते हैं, दुखी होते हैं, या किस टाइप का उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, किस टाइप का बिहेवियर उनका था होता है जब वो नए प्रोडक्ट को देखते हैं और जो उनके पास ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइज द कस्टमर वैल्यू मोर ऑफ द पोजेशन दे आर गोइंग टू अबंडन फॉर ए पर्पज देन अल्टरनेटिवली दे आर गोइंग टू स्वैप इन। लोग मौजूदा उत्पादों को प्रतिस्थापित क्यों नहीं करते जबकि ग्राहक के कब्जे को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है आंसर द रीज़न वाई पीपल डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई ऐसा रीज़न है कि जिससे लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहते। मीन्स चाहे मार्केट में नया प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा हो लेकिन वो फिर भी अपने पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करते। ये तो पहले 4 क्वेश्चन थे। एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास येस नो नोट गिवन भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं एंड मल्टीपल चॉइस भी है। तो हम इकट्ठे रीड कर लेते हैं, जैसे 10th क्वेश्चन में ये पैसेज दे रखा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन यानी कि 31 तक तो हो चुकी है हमारे पास। 22 नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास 32 है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन विच बीट एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव कैन गारंटी ए सक्सेसफुल मार्केट शेयर। जो इनोवेशन है वो किसको बीट करती है, जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव है। मीन्स कोई प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसका अल्टरनेटिव अगर मार्केट में आ जाए तो उसकी गारंटी देते हैं कि ये सक्सेसफुल मार्केट होगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्ट and the most companies recognize the benefit of switching of new product guarantee a successful innovation. The fact and the most companies जो फैक्ट होता है और मोस्ट कंपनीज अधिकतर कंपनीज क्या देखती हैं कि बेनिफिट किस चीज़ का, न्यू प्रोडक्ट का, कि एक सक्सेसफुल इनोवेशन है या नहीं। मीन्स वो जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो पुराने के कंपैरिजन में कुछ इनोवेशन करके करते हैं तो गारंटी फुल सक्सेस है या नहीं है, ये इसके बारे में बताना है कि ट्रू फॉल्स नोट क्यों क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट है जेंडर अफेक्ट द लॉस ऑफ गेन आउटकम इन द रियल मार्केट प्लेस। जेंडर मीन्स जेंडर इफेक्ट करता है, यानी मेल और फीमेल से रिलेटेड जेंडर की लॉस होगा या गेन होगा रियल मार्केट प्लेस के अंदर। नेक्स्ट है एंडोमेंट इफेक्ट एक्सपेरिमेंट शो दैट देयर वाज ए ह्यूज गैप बिटवीन द सेलर एंटिसिपेशन एंड द चूजर ऑफर। एंडोमेंट एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि बहुत ज़्यादा गैप है किसके अंदर, जो सेलर उम्मीद रखता है और जो चूज़र में जो चूज़ करने वाला लेने वाला है वो क्या ऑफर दे के उस प्रोडक्ट को लेता है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सेप्ट द फैक्ट पीसफुली व्हेन दे रिवील्ड द स्टेटस क्वो बायस। कंज्यूमर एक्सेप्ट करता शांति से पीसफुली किस चीज़ को, जब वो कुछ ना कुछ एरर देखता है स्टेटस के अकॉर्डिंग। मीन्स प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी तो उसको पीसफुली एक्सेप्ट कर लेता है।
ऐसा वैसे होता तो है नहीं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज पैराग्राफ ए इलस्ट्रेट इन द बिजनेस क्रिएटिव वेंचर। पैराग्राफ में क्या इलस्ट्रेट किया गया है बिजनेस वेंचर के अकॉर्डिंग। इसके ऑप्शन हम रीड नहीं कर रहे, एक को रीड करेंगे तब देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू नेक्स्ट है व्हाट डू स्पेशलिस्ट एंड फ्रेशर टेंड टू थिंक हाउ ए प्रोडक्ट सोल्ड वेल। स्पेशलिस्ट और फ्रेशर क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट फेल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पैसेज के अकॉर्डिंग मीन्स होल पैसेज के अकॉर्डिंग है, कोई एक ए बी सी में से नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या है कि कोई नया प्रोडक्ट फेल क्यों जाता है, उसके रीज़न क्या है। एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेटस क्यो बाय सजेस्ट विच कंडक्ट ऑफ बाय द नोबेल प्राइज विनर कैमरन ट्रिस्की। एक्सपेरिमेंट जो था स्टेटस क्यो बायस मीन्स स्टेटस से रिलेटेड क्या सजेस्ट करता है, जो किसने कंडक्ट किया था, नोबेल प्राइज विनर ने कैमरन ट्रिस्की ने। तो ये था हमारा होल पैसेज। अभी हम इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन हमने सारे रीड कर लिए हैं। तो देखो पहले तुम ए पैसेज से रीड करते हैं। ए पैसेज का हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग तो 11th है मीन्स 1 लेकिन इसमें 28 to 40 गिवन है। तो पहले ए पैसेज रीड कर लेते हैं। इन टूडे हाइपर कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस, आजकल के कॉम्पिटेटिव हाइपर कॉम्पिटेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस के अंदर कंपनीज दैट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट आर मोर लाइकली टू बी फ्लरिश देन दोज दैट डोंट। कुछ कंपनी क्या सक्सेसफुली न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं मार्केट में, और वो क्या है मोर लाइकली टू फ्लरिश, वो उसके कंपैरिजन मतलब अलग प्रोडक्ट जो पहले जो प्रोडक्ट थे उनके कंपैरिजन में क्या है वो ज़्यादा उड़ान भर रहे हैं, मीन्स वो ज़्यादा चमक धमक में हैं, उड़ रहे हैं, और उनकी ज़्यादा बिक्री हो रही है। एंड देन दोज दैट डोंट, किसके कंपैरिजन में, जो कि उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। बिजनेस स्पेंड बिलियन ऑफ डॉलर मेकिंग बेटर माउस ट्रैप ओनली टू फाइंड कंज्यूमर राउंडली रिजेक्टेड देम। बिजनेस स्पेंड करता है बिलियंस ऑफ डॉलर, जो बिजनेस में डॉलर स्पेंड करते हैं वो क्या करते हैं, मेकिंग बेटर माउस ट्रैप, वो क्या करते हैं उस चीज़ को अच्छा बनाते हैं, कब, क्योंकि वो कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। राउंडली रिजेक्टेड देम क्या दे रखा है इसमें, मीन्स आजकल जो भी प्रतिस्पर्धी बाजार में जो कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, वो नए करने में जो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करती उनकी तुलना में वो ज़्यादा फ्लरिश हो, मीन्स फलने फूलने की अधिक संभावना होती है उनकी, और वो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें डॉलर खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मूव्स ट्रैप कोई केवल उपभोक्ताओं मीन्स यूजर्स को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए खोजने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च करते हैं। उसके बाद क्या गिवन है, स्टडी शोज दैट न्यू प्रोडक्ट फेल at the stunning rate between 40% to 90% depending upon the category and the odd have changed much in past 25 years। कि स्टडी क्या शो करती है कि जो नए प्रोडक्ट हैं जो कि स्टनिंग रेट होता है बहुत ज़्यादा, वो रेट जो इंक्रीज़ हो गया किसके बीच में, वो मीन्स जो 40% से लेकर 90%, क्या उनकी रेंज कितने के बीच में है, 40% to 90% की, वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। और द ओड हैव नॉट चेंज्ड मच इन पास्ट 25 ईयर्स, किसके कंपैरिजन में दे रखा है ये, जो अधिकतर चेंज नहीं हुए, किसके
लास्ट 25 सालों में। ओट्स में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ पिछले 25 वर्षों में। आगे क्या दे रखा है नेक्स्ट, इन द यूएस पैकेज गुड इंडस्ट्री फॉर इंस्टेंस कंपनीज इंट्रोड्यूस 30,000 प्रोडक्ट एवरी ईयर। यूएस की जो कंपनीज है फॉर एग्जांपल क्या करती है, 30,000 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है हर साल, बट 70 to 90% ऑफ डोंट स्टे इन द स्टोर सेल्स। 70 से लेकर 90% तक जो स्टोर्स में वो उपलब्ध नहीं रहते 12 महीने, तो मीन्स 1 साल तक ही रहते, उससे ज़्यादा नहीं रहते। मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, दोज क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज और रेवोल्यूशनाइज्ड ओल्ड वन। जो मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं किसके कंपैरिजन में, जो पुराने प्रोडक्ट में मीन्स काफ़ी चेंज करके बनाए गए हैं, आर आल्सो अनसक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल नहीं है। अकॉर्डिंग to one study 47% of movers have failed, meaning that approximately half the companies pioneered new product category later pulled out of those business। उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी के दौरान 40% ऑफ द फर्स्ट मूवर हैव फेल्ड, 47% लोग फेल हो गए हैं। मीनिंग दैट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द कंपनीज, मीन्स लगभग आधी कंपनीज दैट पायनर्ड न्यू प्रोडक्ट, जो नए प्रोडक्ट बनाती है, लेटर पुल्ड आउट बाय दोज बिजनेस, वो उस बिजनेस को क्या करती हैं, अधिकतर उन सालों से उस बिजनेस से बाहर हो गई है। तो यहाँ पे 40 ऑलमोस्ट हाफ बाहर हो गए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं किसके, जिसमें ए पैसेज दे रखा था उस क्वेश्चन के ऑप्शन वाइज थे। तो हमारा देखो 37 क्वेश्चन है, अबो 70% प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, 70% स्टोर हैं, नो। एंड ओनली यूएस पैकेज है गुड इंडस्ट्री अफेक्टेड, ये भी नहीं दे रखा कि केवल यूएस के पैकेज ही अफेक्ट हुए हैं। रफली हाफ ऑफ न्यू बिजनेस फेल्ड, क्या दे रखा है, रफली हाफ, लगभग आधे क्या हो गए हैं, प्रोडक्ट फेल हो गए हैं। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट हैव लॉन्ग लाइफ स्पेन, नए प्रोडक्ट का लाइफ स्पेन न्यू है। तो ऐसे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रफली क्या है, हाफ हमारे नए प्रोडक्ट ख़राब हो गए। और ये कहाँ गिवन है, ये लास्ट लाइन में ही गिवन है ए पैसेज की, ठीक है। अंडरलाइन कर देते हैं, हाफ ऑफ द कंपनीज, अंडरलाइन एक्चुअली, ओके। यहाँ दे रखा है, किसका आंसर है हमारा 32 का है, ठीक है। नहीं 32 नहीं है, ये है हमारा 37 का आंसर। अब नेक्स्ट रीड करते हैं बी पैसेज। बी में क्या गिवन है, आफ्टर द फैक्ट एक्सपर्ट एंड नोविस alike tend to dismiss unsuccessful innovation as bad idea and were destined to fail. Why do consumers fail to buy innovative product even when they offer discount improvement over existing one? एक्सपर्ट ने प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इनोवेशन अनसक्सेसफुल क्यों रह जाती है, क्योंकि है वाई कंज्यूमर्स इनोवेटिव प्रोडक्ट को क्यों नहीं परचेज करते, जबकि उनको क्या मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है उनके ऊपर। वाई डूज कंपनीज इनवेरिएबली हैव मोर फेथ इन न्यू प्रोडक्ट एंड देन इज वारंटेड। कंपनीज को क्या होता है, क्यों उनके ऊपर विश्वास होता है कि नए प्रोडक्ट के ऊपर, देन इन इज वारंट, किसके कंपैरिजन में, वारंटेड के कंपैरिजन में। फ्यू वुड क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ मैनी इनोवेशन ओवर एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव, बट द अदर ऑफन इनफ फॉर देम टू सक्सीड।
टू अंडरस्टैंड वाई न्यू प्रोडक्ट फेल टू लिव अप कंपनीज एक्सपेक्टेशन वी मस्ट डिलीव इन टू द साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर चेंज। क्यों न्यू प्रोडक्ट फेल हो गए हैं कंपनीज के एक्सपेक्टेशन को लेकर, वी मस्ट डिलीव, हमें किसको रीड करना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर चेंज, ऐसा क्यों हो गया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है, किसका आंसर है देखते हैं। चलो पहले रीड कर लेते हैं बी और सी, उसके बाद देखते हैं क्या है। न्यू प्रोडक्ट ऑफन रिक्वायर कंज्यूमर्स टू चेंज देयर बिहेवियर। नए प्रोडक्ट क्या करते हैं, कंज्यूमर्स का बिहेवियर कि बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है उसको की रिक्वायरमेंट रखते हैं। एज कंपनीज नो, जैसा कंपनी जानती हैं, दोज बिहेवियर चेंज एंटेल कॉस्ट, उनका बिहेवियर किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट से रिलेटेड। कंज्यूमर्स कॉस्ट सच एज द एक्टिवेशन फी दे हैव टू पे व्हेन दे स्विच फ्रॉम वन सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर। उस कंज्यूमर की जो कॉस्ट होती है, जैसे वो कोई भी न्यू प्लान लेते हैं तो उसकी एक्टिवेशन फ़ी तो उनको पे करनी पड़ती है जब वो एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे के ऊपर जंप करते हैं। दे आल्सो बेरिंग कॉस्ट सच एज व्हेन दे शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। उनको लर्निंग कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, कब, जब वो मैनुअल से किस पे जाते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर जाते हैं। पीपल सस्टेन ओब्लेसेंस कॉस्ट टू, उनको ओबेलसेंस कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल व्हेन दे स्विच फ्रॉम वीसीआर टू डीवीडी प्लेयर, जब वो वीसीआर से डीवीडी प्लेयर पे जाते हैं। देयर वीडियो टेप कलेक्टर फ्रॉम यूजलेस बिकम यूजलेस, उनका वीडियो कलेक्टर क्या बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। ऑल ऑफ दीज आर इकोनॉमिक स्विचिंग कॉस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज रूटीनली एंटिसिपेट। तो ये सारी रीज़न हैं कि उनकी कि जो कंज्यूमर होते हैं वो क्यों ओल्ड को प्रेफरेंस देते हैं, किसके कंपैरिजन में, नए के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला क्वेश्चन था। जेंडर अफेक्ट नो, ये नहीं, एंडोमेंट इफेक्ट भी नहीं आया। कस्टमर्स अफेक्ट पीसफुली, नहीं, इससे प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन विच बीट एंड अल्टरनेटिव गारंटी सक्सेसफुल मार्केट्स, फ्यू कैलकुलेट पॉसिबल। 33 क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल रहा है, क्या है कि ये कि फ्यू कंपनीज कैलकुलेट, पहले कंपनी कैलकुलेट कर लेते हैं स्विचिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट को मोर देन इकोनॉमिक बजट, वो कैलकुलेट तो करती ही नहीं है, ठीक है। तो 33 का हमारा क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन विच बीट्स एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव कैन गारंटी ए सक्सेसफुल मार्केट शेयर। तो ये तो प्रोडक्ट, वो तो मार्केट शेयर वाला तो हमारे पास क्या होगा, नहीं ये 32 का आंसर है यहाँ पे, तो क्या आएगा 33 का, तो क्या होगा हमारे पास 33 का तो ट्रू होगा कि नए प्रोडक्ट पे मोर देन इकोनॉमिक जजमेंट, वो इकोनॉमिक जजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखती जब वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। कैलकुलेट पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग, वो सारी रीजंस तो दे रखे हैं, ठीक है। और 30 प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन विच बीट अल्टरनेटिव कैन गारंटी वाला क्या था, ये गारंटी नहीं देते। ये हमारा 32 और 33 दोनों हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 32 तो हमारे पास कहाँ पर है, आज अंडरलाइन नहीं हो रहा, तो मैंने नोई यहाँ पे इस लाइन से 32 का आंसर आ जाएगा, ओके। और यहाँ से हमारे पास 33 का आंसर आ जाएगा इस पैसेज से। नेक्स्ट है हमारे पास डी पैसेज। डी में क्या दे रखा है, व्हाट बिजनेस डोंट टेक इनटू अकाउंट
However, are the psychological cost associated with the behavior change? कौन सा जो बिजनेस कौन सा बिजनेस है जो किसको नहीं लेता? डोंट टेक इनटू काउंट. However, आर द साइकोलॉजिकल कॉस्ट, जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है किसके साथ? बिहेवियर चेंज के साथ. ऐसा कौन सा बिजनेस अकाउंट नहीं करता? मैनी प्रोडक्ट फेल बिकॉज ऑफ एन यूनिवर्सल बट लार्जली इग्नोर्ड साइकोलॉजिकल बायस. अधिकतर प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल बायस को इग्नोर कर देते हैं. People irrationally overvalue benefit their currently possess relieve to those they don't. The bias leads to consumer to value the advantage of product they own more than the benefit of new one. वो बायस किससे रिलेटेड है? तो कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं. किसके कंपैरिजन में? जो नया लॉन्च होता है उसके कंपैरिजन में. इट ऑल्सो लीड्स executive to value the benefit of innovations they are developed over the advantage of incumbent product. जो bias leads to consumer to value the advantage of product they own more the benefit of new ones. It also lead, वो किसको लीड करती है? executive to value the benefit of innovation. न्यू इनोवेशन के क्या बेनिफिट है? दे हैव डेवलप, जो उन्होंने डेवलप्ड की है. किसके ओवर द एडवांटेज? किसके एडवांटेज के ऊपर? इनकम्बेंट इफेक्ट, इनकम्बेंट प्रोडक्ट कोई भी उसके ऊपर. डी में तो कोई आंसर है नहीं. नेक्स्ट रीड करते हैं. कंपनीज हैव लॉन्ग अज्यूम्ड दैट पीपल विल अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट दैट डिलीवर मोर वैल्यू और यूटिलिटी देन एग्जिस्टिंग वन. कंपनीज क्या है? अज्यूम करके चलती कि नया प्रोडक्ट क्या होगा कि ज़्यादा यूज़फुल होगा जो एग्जिस्टिंग है उसके कंपैरिजन में. दस बिजनेस नीड्स ओनली टू डेवलप इनोवेशंस दैट आर ऑब्जेक्टिवली सुपीरियर टू इनकम्बेंट प्रोडक्ट एंड द कंज्यूमर विल हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू परचेज द. जो बिजनेस नीड ओनली, बिजनेस के लिए क्या नीड की रिक्वायरमेंट है कि वो डेवलप करे ऐसी इनोवेशन को जो सुपीरियर हो और कंज्यूमर के पास सफिशिएंट इंसेंटिव हो ताकि उसको परचेज कर सके. इन 1960 कम्युनिकेशन स्कॉलर एवर्ट रोजगर called the concept of relative advantage and identified it as a most critical driver of new product adoption. उसने क्या कहा है? एक कंसेप्ट दिया किसका? रिलेटिव एडवांटेज का और क्रिटिकल न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना. उसने क्या कहा? वो मोस्ट क्रिटिकल इश्यू बताया उसको. दिस आर्ग्यूमेंट दैट कंपनीज मेक अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ द इनोवेशन एंड ऑफ कंज्यूमर. जो कंपनीज हैं वो क्या? अनबायस्ड असेसमेंट करती हैं इनोवेशन से रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड. लाइकलीहुड ऑफ अडॉप्टिंग देम, और वो सोचती हैं कि उसको अडॉप्ट कर लें. ऑल्दो कंपेलिंग द थ्योरी हैज़ वन ऑफ द मेजर फ्लो, इट फेल्स टू कैप्चर द साइकोलॉजिकल बायस दैट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग. वो फेल हो गई किसको कैप्चर करने में? साइकोलॉजिकल बायस को, जो कि उनके डिसीजन को अफेक्ट करता है डिसीजन लेने में. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का. 28 में क्या है? इट स्टेटेड ए थ्योरी विच बियर्स पोटेंशियल फॉल्ट इन एप्लीकेशन. मीन्स वो पोटेंशियल फॉल्ट ही हुआ जब उसको एक्सेप्ट करना उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं. तो ये किसने कहा है? एवर्ट रोगर ने. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी. और इसका आंसर है कहाँ पे? वो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ. ई पैसेज के अंदर है हमारे पास. इसका आंसर क्या आंसर है इसका? कि वो आर्ग्यूमेंट था, कंपनी ने असेसमेंट कर लिया था उसकी पहले ही, लेकिन कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे उसको. लेकिन आल्दो कंपेलिंग द थ्योरी हैज़ मेजर फ्लो, इट किसको फेल
कर लिया उसने, कैप्चर नहीं किया साइकोलॉजिकल बायस को और अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। हाउएवर के बाद इसका आंसर है, सॉरी ऑल्दो के बाद ये हमारे पास, ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल फॉल्ट हो गई। तो ये किसका आंसर है हमारा 28 का। और साइंटिस्ट का नाम क्या है, एवर्ट रोकर, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं। In 2002, psychological Daniel Kahneman won the Nobel Prize in Economics for a body of work that explore why and when individuals deviate from rational economic behavior। उसने कोई साइकोलॉजी की थ्योरी को रीड किया था जिसमें से नोबल प्राइज़ मिला। नोबल प्राइज़ से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो इसी पैसेज से होगा, फ्रॉम रैशनल इकोनॉमिक। वो उसने एक्सप्लोर किया कि क्यों एक इंसान वाई और व्हेन, कब और क्यों इंडिविजुअल हर एक पर्सन डेविएट हो जाता है रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर से। वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ दैट रिसर्च डेवलप्ड विद साइकोलॉजिस्ट एमोस ट्विस्की। उन्होंने किसके साथ की थी ये रिसर्च, ट्विस्की के साथ। इज हाउ इंडिविजुअल वैल्यू प्रोस्पेक्ट ऑफ चॉइस इन मार्केट प्लेस। कहमैन एंड ट्विस्की शोड दैट एंड अदर्स हैव कन्फर्म। उन्होंने शो किया और अदर ने कन्फर्म किया दैट ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सेज ऑफ अल्टरनेटिवली बिफोर देम हैव 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने क्या शो किया कि ह्यूमन के रिस्पॉन्स क्या होते हैं और अल्टरनेटिव होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई क्यों होते हैं वो। पहला है हमारे पास, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या डिफाइन दे रखी हैं वो नेक्स्ट पैसेज में है। फर्स्ट, पीपल इवेल्युएट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन अल्टरनेटिव बेस्ड नोट ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव। पहली क्या है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं किसके ऊपर, उसके अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, मीन्स वो कितनी अट्रैक्टिव है, इसके ऊपर नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। और एक्चुअल द वैल्यू बट ऑन इट्स सब्जेक्टिव, उसकी वैल्यू के ऊपर नहीं लेकिन उसकी सब्जेक्टिव के ऊपर, क्या सब्जेक्ट, और प्रिसीव्ड वैल्यू और उसकी वैल्यू के ऊपर। सेकंड, कंज्यूमर इवेल्युएट न्यू प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। वो कंज्यूमर्स क्या करते, इवेल्युएट करते नए प्रोडक्ट को लेकर और उसकी इन्वेस्टमेंट मीन्स उसके ऊपर क्या खर्चा वगैरह आएगा उसको लेकर। यूजली द प्रोडक्ट दे हैव ऑलरेडी ओन और कंज्यूम, जो कि वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पहले से, उसके कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट कितना कॉस्टली होगा, वो अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड क्या है, पीपल व्यू एनी इम्प्रूवमेंट रिलेटिव टू दिस रेफरेंस पॉइंट एज गेन और ट्रीट ऑल शॉर्ट कमिंग और लॉसेस। पीपल क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई उसकी इम्प्रूवमेंट, उसको लेने से उनको कुछ बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा, या लॉस होगा। फोर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉसेज हैव ए फोर ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल देन सिमिलरली साइज्ड गेम। लोगों के ऊपर क्या होता है, लॉस का ज़्यादा इफेक्ट होता है किसके कंपैरिजन में, गेन के कंपैरिजन में। ए फिनोमिना ऑफ कहनर एंड ट्विस्की कॉल्ड लॉस एवर्जन। उन्होंने इसको क्या कहा है, लॉस एवर्सन बोला है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, स्टडी शोज दैट मोस्ट पीपल विल नॉट एक्सेप्ट ए बेट इन विच देर इज 50% ऑफ चांस ऑफ विनिंग $100 एंड ए 50% चांस ऑफ लूजिंग $100। फॉर एग्जाम्पल स्टडी क्या शो करती हैं, लोग क्या एक्सेप्ट नहीं करते किस बेट को, जिस बेट के अंदर उनको 50% चांस तो जीतने के होते हैं $100 के, और 50% चांस किसके होते हैं, उसके बेट को हारने के $100 के। दीज गेन फ्रॉम द वेगर मस्ट outweigh the losses by a factor between 2 and or 3 before most people find such a bet attractive। जब लोगों ने इस बेट को अट्रैक्टिव कंसीडर किया तो उन्होंने किसको, लॉसेस की तरफ वो ज़्यादा झुके, किसके कंपैरिजन में, गेन के कंपैरिजन में। सिमिलरली सर्वे 1500 कस्टमर्स ऑफ पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक रिवेल्ड द कंज्यूमर डिमांड 3 or 4 to 4 times more compensation
to endure a power outage and suffer a loss, then they are willing to pay to avoid the problem, a potential gain. As Kahneman and Tversky wrote, losses loom larger than gain. 1500 कस्टमर्स के ऊपर और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी यही पाया कि लोग 3 से 4 लोगों के ऊपर किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो लॉसेस हैं उसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं गेन के कंपैरिजन, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने, लॉसेस लूम लार्जर देन गेन। लॉसेस क्या होता है, ज़्यादा बड़े होते हैं किसके कंपैरिजन में, गेन के कंपैरिजन में। तो ये साइंटिस्ट का नाम जी तक हमने रीड कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे सोल्व हो रहे। विस्की वाले थे ना हमारे पास। एक तो देखो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो रहा है, डिसाइड द कंज्यूमर सेवरल बिहेवियर फीचर्स व्हेन दे फेस अदर ऑप्शंस। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, जो अदर्स ऑप्शंस को देखते हैं तो उनकी ऑप्शन से एक तो ये निकल आएगा हमारा। दूसरा 31, जनरलाइज कस्टमर वैल्यू मोर पोजेस दे आर अबंडन ए पर्पस देन रिलेटिवली दे आर गोइंग टू स्वैप इन। Customer value of possession they are going to abandon for a purpose, then alternatively they are going to swap in. Customer हमारा जो 31 क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा आ रहा है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है वो, आंसर्ड द रीज़न वाई पीपल डोंट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्यों नहीं रिप्लेस करते। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हैं कोई सोल्व हो रहा हो तो। जेंडर, अभी तक हमने जेंडर इफेक्ट का कोई पढ़ा नहीं है क्योंकि उसके आगे एंडोमेंट इफेक्ट है, तो ये थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये 34th ये हो जाएगा नोट गिवन। जेंडर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ दे नहीं रखा। एंडो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट शो दैट ह्यूज गैप बिटवीन सेलर, ये हमारा क्या होगा, ट्रू, क्योंकि वो तो गैप तो है ही, वो तो प्राइस को देखते हैं और वो इनोवेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टमर एक्सेप्ट द फैक्ट, ये अभी तक हमने रीड नहीं किया। ठीक है, तो अब देखते हैं जेंडर 34, 35 एंड 31 ये हमारे सोल्व हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट रीड करते हैं हम एच पैसेज। इसमें हमारे पास गिवन है, लॉसेस अवर्शन लीड्स पीपल टू वैल्यू प्रोडक्ट दे ऑलरेडी पोजेस देम, दे आर पार्ट ऑफ देयर एंडोमेंट मोर देन दे डोंट हैव। वो लोग क्या करते हैं, लॉसेस क्या शो करता है कि उनकी वैल्यू जो उनके पास प्रोडक्ट हैं उसकी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो उनके पास नहीं उनकी। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर इकोनॉमिस्ट रिचार्ड थैलर, कंज्यूमर वैल्यू वट देयर ओन बट मे गिव अप मच मोर देन दे वैल्यू वट डोंट ओन बट कुड ऑब्टेन। थैलर कॉल्ड द बायस ऑफ एंडोमेंट इफेक्ट। थैलर ने इसको क्या बोला है, एंडोमेंट इफेक्ट बोला है। In 1990, Thaler and his colleague described a series of experiments they conducted to measure the magnitude of endowment effect. In one such experiment, they gave coffee to mugs to a group of people. उन्होंने क्या किया, एक सीरीज़ निकाली, किसकी एक्सपेरिमेंट्स की। उन्होंने क्या किया, लोगों को मग्स में कॉफ़ी प्रोवाइड की। लोग द सेलर एंड आस्क्ड वट एट वट प्राइस पॉइंट फ्रॉम 25% टू $9.25। उन्होंने क्या किया, लोगों से इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने 25% लोगों ने क्या कहा, उसका प्राइस $9.25। द सेलर वुड बी विलिंग टू पार्ट विद दोज मग्स, वो उस मग के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे आस्क्ड अनदर ग्रुप, उन्होंने अनदर ग्रुप से पूछा, चूजर टू होम दे डिड नॉट गिव कॉफ़ी टू मग, उन्होंने उसमें कॉफ़ी नहीं दी मग्स के अंदर, टू इंडिकेट वेदर दे वुड चूज़ द मग्स और द मनी एट ईच प्राइस पॉइंट।
वो चेक करने के लिए कि वो पैसों को चेक करेंगे या मग को चूज़ करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स ऑल द सेलर्स एंड द चूजर्स वर इन द सेम सिचुएशन। सेलर्स और चूजर्स दोनों सेम सिचुएशन में थे। दे वर चूजिंग बिटवीन ए मग एंड ए सम ऑफ मनी। वो क्या कर रहे थे, मग और सम ऑफ मनी में से उनको चूज़ करना था। इन वन ट्रायल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सेलर प्राइस द मग $7.12। सेलर ने उसका प्राइस क्या बोला, $7.12 ऑन एन एवरेज, एवरेज के। बट द चूज़र विलिंग टू पे 3.12, लेकिन लोग उसके कितने पे करना चाहते थे, $3.12। इन अनदर ट्रायल द सेलर्स एंड द चूजर्स वैल्यू द मग ऑफ एट $7 एंड $3.50। चूजर्स को वैल्यू करनी थी मग की $7.7 और $3.5 के कंपैरिजन। ओवरऑल द सेलर्स ऑलवेज डिमांड एट लीस्ट ट्वाइस। सेलर क्या करते हैं, ट्वाइस डिमांड करते हैं टू गिव अप द मग एंड द चूज़र वुड पे टू ऑब्टेन दम, ताकि वो चूज़र से ऑब्टेन कर सकें। मीन्स जो भी बिजनेस करता है, जो अपने प्रोडक्ट बेचता है, वो कम से कम डबल रेट बोलता है। कैसरमैन एंड ट्विस्ट की रिसर्च आल्सो एक्सप्लेन व्हाई पीपल टेंड टू स्टिक विद व्हाट दे इवन इफ ए बेटर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। अल्टरनेटिव वाला था ना हमारे पास, वो यहाँ से आ जाएगा। रिसर्च किया और एक्सप्लेन किया कि पीपल क्यों स्टिक हो जाते हैं, कब, जब उनके पास बेटर अल्टरनेटिव होते हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं, किसी का एक क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, यहाँ तक देखते हैं किसका है। अदर ऑप्शंस वाला था ना, अदर ऑप्शंस वाला, और ये किस साइंटिस्ट ने कहा था, रिचर्ड थैलर्स ही तो पढ़ रहे थे हम ऊपर से। रिचर्ड थैलर नहीं, ये तो हम रिचर्ड थैलर तो ऊपर जा चुका, हम पढ़ रहे थे सी वाले, सी ऑप्शंस वाले। यहाँ पे अदर ऑप्शंस वाला है ना, तो सी, ये किसका आंसर होगा हमारा, 29 का। हाँ, ये साइंटिस्ट का नाम भी तो ऊपर दे रखा है, इन साइंटिस्ट ने, ये 29 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद in 1989 paper economist Jack and Snatch provided a compelling demonstration of what economics William and Richard called the status quo bias से related आ गया। Next asked one group of students to choose between attractive coffee mug and a large bar of Swiss chocolate। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप से, स्टूडेंट के ग्रुप से चूज़ करने को कहा, अट्रैक्टिव कॉफ़ी मग या फिर लार्ज बार्स ऑफ स्विस चॉकलेट्स को, बड़ी चॉकलेट्स को, स्विस चॉकलेट को। ही गेव ए सेकेंड ग्रुप टू स्टूडेंट कॉफ़ी मग्स बट ए शॉर्ट टाइम लेटर अलाउड ईच स्टूडेंट टू एक्सचेंज हिज और हर मग फॉर ए चॉकलेट बार। उसने क्या कहा, सेकेंड ग्रुप को क्या कहा, कॉफ़ी मग दिए और उसको बाद में उनको अलो कर दिया कि वे अपने एक्सचेंज कर सकते हैं चॉकलेट को और कॉफ़ी मग को। फाइनली नेक्स्ट गिव चॉकलेट बार टू ए थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट ने क्या किया, चॉकलेट तीसरे ग्रुप को दे दी स्टूडेंट्स के, बट मच लेटर अलाउड ईच स्टूडेंट टू एक्सचेंज हिज और हर बार फॉर ए मग। बाद में उसने क्या कहा, वो मग के लिए किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते। ऑफ द स्टूडेंट्स गिव ए चॉइस एट वट आउटसाइड 50% चूज़ द मग, 56 ने मग चूज़ किया, 44 ने चॉकलेट चूज़, इंक्लूडिंग ए नियर इवन स्प्लिट द प्रेफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। उन्होंने दो प्रोडक्ट के बीच में स्प्लिट कर लिया, किसको, चॉइसेस को। लॉजिकली देर इज़ अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट whom स्नैच गिव द कॉफ़ी मग, लगभग क्या थे, 50% ने क्या किया, कॉफ़ी मग को चूज़ किया। शुड हैव ट्रेडेड फॉर द चॉकलेट बार और वाइस वर्सा। मीन्स 50% ने कॉफ़ी मग चूज़ किए और 50 ने चॉकलेट। दैट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ओनली 11% ऑफ द स्टूडेंट हु हैड बीन गिविंग द मग्स, लेकिन केवल 11% स्टूडेंट्स को मग दिए गए। एंड 10% हु हैड गिवन द चॉकलेट, 10% को चॉकलेट दी गई। वांटेड टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट, जो कि एक्सचेंज करना चाहते,
to approximately 90% of the students giving up what they already seemed like a painful loss and shrink their desire to trade. इससे क्या हुआ, 90% ऑफ स्टूडेंट्स को क्या हुआ, गिविंग अप मीन्स उन्होंने हार मान ली और उनको पेनफुल मीन्स उनको दर्द हुआ और उनकी डिज़ायर्स क्या होगी, इच्छाएं क्या होगी, श्रिंक हो गई। लास्ट पैसेज है, इसको भी रीड करके फिर देखते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्टिंगली मोस्ट पीपल सीम्स oblivious the existence of behavior implicit in the endowment effect and the status of Q-bias। इंटरेस्टिंगली अधिकतर लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिहेवियर इम्प्लिसिट ऑफ एंडोमेंट इफेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं एंड स्टेटस किसके, Q-bias के। इन स्टडी आफ्टर स्टडी when researchers presented people with the evidence that they had irrationally overvalued the status of Q-bias, उन्होंने ओवर वैल्यू कर लिया किस चीज़ को, स्टेटस ऑफ Q-bias को। दे वर शॉक्ड, वो शॉक हो गए, स्केप्टिकल एंड मोर देन ए बिट ऑफ डिफेंसिव। दीज बिहेवियरल टेंडेंसीज आर यूनिवर्सल बट अवेयरनेस ऑफ देम इज नॉट। ये टेंडेंसी क्या है, यूनिवर्सल है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए। अब देखो 29 क्या, जनरलाइज दैट कस्टमर वैल्यू मोर ऑफ पोजेशन दे आर गोइंग टू अबंडन फॉर ए पर्पज देन अल्टरनेटिव दे आर गोइंग टू स्वैप इन। ये आंसर हमारा किसका है, रिचर्ड का है। इसका आंसर क्या आएगा, ए। और लास्ट वाला तो हमने कर ही लिया था तो एक ही बचा है हमारे पास, रिचर्ड वाला। चलो इसकी हाईलाइट। तो 36 क्वेश्चन है, कस्टमर्स एक्सेप्ट द फैक्ट पीसफुली। उन्होंने पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि उन्होंने तो पेन हुआ था ना तब। तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। और ये आंसर हमारे पास कहाँ पे है, ये है यहाँ पे 36 का। पेनफुल लॉस था, उन्होंने यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज़ को। उसके बाद 37 to 40 पहले ये तो हमने कर लिया था, ए पैसेज वाला। इसका रफली क्या ऑप्शन था, सी। 38 देखते हैं, व्हाट डू साइंटिस्ट एंड फ्रेशर टेंड टू हाउ थिर। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। एज मोर प्रोडक्ट स्टोर्ड ऑन शेल्फ, अधिकतर प्रोडक्ट शेल्फ पे रहते हैं। नो, बीइंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनफ, हैविंग मोर चेन स्टोर, ज़्यादा चेन स्टोर होने चाहिए। लर्निंग फ्रॉम फेमस कंपनी लाइक वेबकैन, ये दे नहीं रखा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पैसेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे इग्नोर द फैक्ट दैट पीपल टेंड टू ओवर वैल्यू द प्रोडक्ट। हाँ, लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की ओवर वैल्यू करते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो उनके पास होता है। तो यही ऑप्शन आएगा, ए। ठीक है, ये हमने ऊपर रीड किया है, आप देख लेना कौन से पैसेज में था। नेक्स्ट है, व्हाट डिसीज डज द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेटस Q-bias सजेस्ट विच कंडक्ट बाय द नोबेल प्राइज विनर। नोबेल Q-bias जिसने किया था ना एक्सपेरिमेंट, उसका स्टेटस क्या था, तो उसका अबाउट हाफ ऑफ देम आर विलिंग टू चेंज, हाफ नहीं, केवल 10 से 11% थी ना। तो इसका लेक्स, इसका तो आंसर यही लास्ट वाला हो जाएगा, ओनली 10% 11% ही चेंज करना चाहते थे। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 40 वाला तो जो हमारा 10 to 11% था ना, वो तो 40 का आंसर आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40 वाले का आंसर। अच्छा, और हमारा 39 देखते हैं, 39 कहाँ पे है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा करते हैं और क्रिएटिव और होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए। तो इसके आंसर्स मैंने ऊपर स्लाइड्स में किए थे बट वो गायब हो गए, इसके लिए सॉरी है, अपने आप देख लेना वो कहाँ से आए।
अच्छा, इस आंसर को भी आप खुद ढूंढ लेना कहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरा पैसेज तो पढ़ाया है आपको। ये रहा, उनकी अपनी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये था हमारा होल पैसेज, साइकोलॉजी ऑफ न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन रीडिंग पैसेज। और इसको मैंने ट्राई किया पूरा सोल्व करने की। पैसेज तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।